जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पूनम आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, बिना स्किप किए इसे ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ सुनाने जा रही हूँ वो किसी कल्पना या सुनी सुनाई बात नहीं है संगत जी। ये मेरी अपनी ज़िंदगी के रग रग में बसी हुई सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मौका गुरुजी ने दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से आपका शुक्राना। कहते हैं ना संगत जी, जब डॉक्टर हार मान ले, जब परिवार वाले रो पड़े, जब मौत सामने खड़ी हो, तो वही आते हैं जो ऊपर से भेजा गया हो। वो है हमारे सिर्फ और सिर्फ प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं हर श्वास तक गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा दम भी निकले तो गुरुजी महाराज के चरणों में निकले, क्योंकि गुरु की कृपा के पात्र हर कोई नहीं बन पाता। हम भाग्यशाली हैं जो बन पाए गुरुजी की संगत के पात्र। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन तो मुझे लगा था कि अब मेरी सांस आखिरी बार चल रही है, लेकिन गुरुजी ने मेरे जीवन की किताब से मृत्यु वाला पन्ना ही फाड़कर नया अध्याय लिख दिया था। ये सच्चाई है संगत जी कि जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है ना, तब हमारे गुरुजी हमारा साथ देते हैं। साल 2023 में मैं दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहती हूँ, और साल 2023 मेरे लिए बहुत बेकार था, बहुत बेकार। हस्बैंड बिजनेस करते थे और बेटा सिर्फ 9 साल का। संगत जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक एक अजीब सी बीमारी ने मुझे नहीं घेर लिया था। जीवन में कोई परेशानी या दुख था ही नहीं। ऐसा लगता था मानो कि कम खा रहे हैं लेकिन सुकून से खा रहे हैं, चैन से खा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत है ही नहीं। शुरुआत में बस मुझे हल्का सा सिर में दर्द और चक्कर हुए थे। फिर ब्लैकआउट्स, कई महीनों तक डॉक्टर बदलती रही। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और इस डॉक्टर उस डॉक्टर तक भागती रही। 2023 में मैंने संगत जी बहुत डॉक्टर बदले हैं, बहुत डॉक्टर। और कहते हैं ना संगत जी, शायद दुख भी इसीलिए आता है कि भगवान हमसे मिलने वाले होते हैं या अपने से जोड़ने वाले होते हैं। डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट करवा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट जो थी वो सब नॉर्मल आ रही थी। पर हालात इतने बिगड़ गए कि मैं चलने लायक तक नहीं रही। रात को मुझे किसी के कदमों की आवाज़ भी आती थी, जैसे कोई मेरे कमरे में घूम रहा हो। कभी कभी धीरे धीरे पर्दे भी हिलते थे संगत जी। कभी संगत जी मेरे बिस्तर के पास ठंडी हवा की लहर सी मैं महसूस करती, और सब
सबको मैं घर में ये बात बताती, लेकिन घर में सब कहते हैं भ्रम है, तनाव है। पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो है, सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन हस्बैंड भी कहने लगे कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो, इसीलिए तनाव और डिप्रेशन में आती जा रही हो धीरे-धीरे। खैर संगत जी, मैंने उनको बहुत बार बोलने की कोशिश करी पर वो सुनते नहीं थे। एक रात 2 बजे के अचानक संगत जी 2 ही बज रहे थे और मुझे संगत जी एकदम से घबराहट हुई। बेचैनी जिसे कहते हैं ना, वो बेचैनी मुझे हुई। मतलब मैं साँस लूँ तो मुझे साँस ना आए और संगत जी मेरी साँस अंदर ही अंदर जो थी वो रुक गई। मेरे से आवाज़ ना निकले। मैं बोलने की कोशिश कर रही पर नहीं बोल पा रही। जैसे-तैसे मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, पानी पिलाया पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। मेरी साँस रुक गई संगत जी पूरी तरह। मेरी आँखें बाहर निकल आई और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से चलते-चलते बंद हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने तुरंत की तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। संगत जी डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी। संगत जी उसी वक़्त मेरी आँखों के सामने पूरा जीवन घूम गया, पूरी दुनिया घूम गई। मौत मेरे बिल्कुल करीब थी। पर उसी साँसों की आखिरी लड़ाई में मुझे गुरुजी शायद मिलने थे। हॉस्पिटल में एक नर्स आंटी हैं, जो पेशेंट की देखभाल करती हैं। नाइट शिफ्ट की बात है ये उनकी, 2 बजे के आसपास की। संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अगर भाई साहब आपको विश्वास हो तो हमारे गुरुजी हैं, उनका जल प्रसाद है, आप ये जल प्रसाद अपनी वाइफ को पिला दो। संगत जी मेरे हस्बैंड ने वो जल प्रसाद थोड़ा सा मेरे मुंह में डाल दिया और संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप जो है ना, ये वाला मंत्र जाप करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे हस्बैंड ये मंत्र जाप करते रहे और संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी ने गुलाबों की खुशबू छोड़ दी हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी संगत जी उस रूम में। मेरी ठंडी उंगलियों में जैसे किसी ने करंट सा दे दिया हो और संगत जी मेरा पूरा शरीर एकदम से कांपने लग गया, जैसे करंट लग जाता है ना, इस तरीके से कांप रहा था। मुझे पता है संगत जी डॉक्टर एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, सीरियस सीरियस कंडीशन है, ये करो वो करो, और मेरे शरीर में करंट सा लग रहा था। जल प्रसाद पीते ही मेरे हस्बैंड घबरा गए थे कि ये जल प्रसाद पता नहीं कैसा है, मैंने पिला तो दिया, कहीं कुछ हो ना जाए। संगत जी कहते हैं ना, परेशानी भी आती है तो गुरु कृपा आपको प्राप्त होने वाली होती है। और संगत जी मैं एकदम से बस ये समझ लो, शरीर से लेके मतलब मेरे पूरी बॉडी में करंट सा था संगत जी। और थोड़ी देर बाद मुझे होश आया। संगत जी डॉक्टर ने बताया कि अभी खतरे से बाहर हैं ये। लेकिन संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था आखिर मुझे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ तो हुआ क्या है, कुछ भी। संगत जी हॉस्पिटल से घर आए, मुझे कुछ लोग देखने आए। उनमें से एक आंटी भी थी जिनका नाम अंजना था। वो मेरे घर आई मुझे देखने और मुझे देख के बोली कि तुम तो बहुत वीक हो गई हो, अब तुम मेरे साथ चलना, जब ठीक हो जाओगी गुरुजी के दर्शन के लिए, और वहाँ पे तुम देखना तुम्हारी बाकी की सारी बीमारी भी गुरुजी धीरे धीरे दूर कर देंगे। संगत जी मुझे समझ नहीं आया और मैंने उनसे पूछा कि कौन गुरु जी।
उन्होंने बस मुस्कुरा के कहा, जिन्होंने तुम्हें वापस भेजा वही। मैंने कभी सुना नहीं था गुरुजी का नाम, ना उनके मंदिर के बारे में। पर जब मैं ठीक हो गई और वो आंटी मुझे लेके गई पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर, तो संगत जी वो जगह वैसी नहीं थी जैसे कोई मंदिर होता है। वो तो जैसे दिव्यता तक का सागर था। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इतनी शांति, इतना सुकून, बहुत शांति और सुकून मुझे वहाँ मिल रहा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा मंदिर और ऐसा स्थान मैंने कभी कहीं नहीं देखा था, जहाँ पे मुझे इतनी एनर्जी मिल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था, इतनी शांति मिल रही थी। संगत जी, पहली बार मैं वहाँ गई थी, पर गुरुजी को देखते ही मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। जैसा ही संगत जी मैं अंदर पहुंची और मैंने वहाँ माथा टेका, मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। संगत जी, मेरे को बड़ा सुकून मिला और ऐसा लगा जैसे मानो मेरे शरीर में से कुछ बाहर निकला है। और संगत जी, मुझे हिम्मत हौसला वहाँ मिल रहा है कि तू डर मत। मौत तेरे पास आई थी, पर उसे मैंने वापस भेज दिया। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे उस दिन कि कैसे पता गुरुजी को कि मैं मर चुकी थी और मैं जिंदा हो गई। ये गुरुजी की कृपा से है और कोई नहीं कर सकता ये। कुछ दिनों बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के पास गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। गुरुजी के सत्संग में मैसेज आते थे कि तेरे कर्मों का समय खत्म नहीं हुआ, अभी अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। मुझे अच्छा लगने लगा, शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी का ड्रीम सपना देखा कि गुरुजी ने मुझे एक गिलास जल दिया और मुझे कहा कि शिवजी जी का प्रसाद है, पी ले, सब मिट जाएगा। मैंने जैसे ही वो जल पिया, मुझे भीतर तक गर्मी सी महसूस हुई। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अमृत मैं पी रही हूँ और मेरा शरीर गर्म हो रहा है। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं सुबह उठी और इस ड्रीम के बारे में सोच रही थी, तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर से सारी जो भी बीमारियां थी खत्म हो गई हैं। मुझे बड़ी ताकत सी महसूस हो रही थी। कुछ ही दिनों में बिना किसी दवाई के मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। डॉक्टर्स बोलते हैं ये मेडिकल है, चमत्कार है कि तुम ठीक हो गई, पर मैं जानती हूँ कि ये गुरु कृपा है। उसके बाद संगत जी सब कुछ बदल गया। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ महक थी। जहाँ रातों में आवाज़ें आती थी, अब वहाँ गुरुजी का मंत्र जाप की ध्वनि सुनाई देती है। हस्बैंड का बिजनेस जो लगातार घाटे में जा रहा था, गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ ही महीनों में दो दुगना चल पड़ा। और जो बेटा डर से रात में सोता नहीं था, वो अब गुरुजी के बड़े मंदिर में जाता है, वहाँ सेवा करता है। शुक्राना, शुक्राना। 2024 में संगत जी, कुछ समय पहले की बात है, मैं एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुई थी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, सबने कहा अब नहीं बचेगी। लेकिन कहते हैं ना, मारने से बचाने वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। आपका कोई बाल बाका तब तक नहीं कर सकता जब तक भगवान की मर्जी ना हो। और संजय जी, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, लेकिन विश्वास अपने गुरु जी पे था कि वो किसी भी कीमत पे कुछ बुरा नहीं होने देंगे। संगत जी,
जब वो मुझे स्ट्रेचर पर ले जाया गया और मैं लेटी हुई जिस पे, तो मेरे कान में गुरुजी की आवाज़ गूंजी, डर मत बेटा, अभी मेरा काम बाकी है तेरे साथ। और सच में बिना किसी बड़ी सर्जरी के मैं ठीक हो गई। डॉक्टर बोले, हम समझ नहीं पाए थे कि रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी तुम चल कैसे रही हो। मैं मुस्कुराई और बोली कि सब भगवान की कृपा है, लेकिन मुझे तो पता था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा है। मेरे गुरुजी ने कमाल कर दिया। संगत जी, आज मैं ये सत्संग बोल रही हूँ ना, तो मेरी आंखों में बार बार वही लम्हा घूम जाता है जब मेरी सांसें रुक गई थी और किसी ने कहा था आप डर मत, सब खत्म कर दूंगा। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि जिसे मैं पकड़ कर बैठता हूँ उसे कोई नहीं ले जा सकता। ये गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे संदेश दिया था। हम सबको पता होना चाहिए संगत जी, जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो कोई नहीं छुड़वा सकता, कोई भी। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हम सबको बस इतना याद रखना है कि गुरुजी हमारे जीवन की हर सांस लिखते हैं। कभी देर हो जाए पर अंधेरा कभी नहीं रहता। उनका आशीर्वाद अदृश्य बनकर हमारे साथ रहता है, सुरक्षा कवच का पहरा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। यही तो कहती हूँ संगत जी की अपनी हर आखिरी सांस तक का शुक्राना मैं गुरुजी से करती हूँ, क्योंकि उस आखिरी सांस तक में गुरुजी की मेहर और कृपा छुपी है। जितना उनका धन्यवाद प्रकट करूं उतना ही कम लगता है। संगत जी, दुनिया जहाँ की दौलत मेरे गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सुख, मेरे जीवन की हर एक खुशी मेरे गुरुजी से होकर जाती है संगत जी। और बिना गुरु के कुछ भी जीवन में नहीं है। सारी चीज़ें असंभव है। जिसको गुरु कृपा मिल गई उसका ये लोक और परलोक सब कुछ संवर गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी जीवन में जो अंधेरा होता है उसे हम तो खैर क्या कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन जिसके पास गुरु कृपा होती है ना, वो हर एक अंधेरे में रोशनी ला ही देते हैं। धन्यवाद प्रकट करती हूँ इसी चीज़ के लिए कि मेरे अंधकार भरे जीवन में रोशनी की किरण गुरुजी ने लाई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस यही अरदास करूँगी कि ऐसी छत्र छाया अपनी गुरुजी बनाए रखिएगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, और यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का। भूल चूक की माफ़ी गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत जल्द मैं अपने अगले सत्संग को भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। जय गुरुजी महाराज।